नमस्कार दोस्तों। एक और ज़बरदस्त महीना स्टॉक मार्केट में ख़त्म हुआ है, तो वापस आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि पिछले महीने जो इतने ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहे, उसमें ट्रेडिंग कैसी रही, तो पूरी की पूरी ट्रेडिंग की समरी आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही पागलपंती से भरा महीना ख़त्म हुआ है और ये जो मेरा वीडियो है मंथली ट्रेडिंग समरी का, काफ़ी लोग इसके लिए वेट भी करते हैं क्योंकि थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी होता है, थोड़ा-सा इस वीडियो में डेटा भी लेकर आता हूँ कि और ट्रेडर्स का डेटा कैसा रहा, उनकी ट्रेडिंग कैसी रही, उनके पी&एल कैसे रहे। याद रखिए दोस्तों, जो भी डेटा लेकर आता हूँ वो सारा का सारा ऑप्शन सेलर्स को लेके, बायर्स का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो फ़रवरी इन जनरल मेरे लिए हमेशा ही काफ़ी अच्छा महीना रहा है, पिछले 5 के 5 साल पॉजिटिव थे। तो इस बार फ़रवरी में क्या हुआ, अगर आपको याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव के साथ महीने की शुरुआत ही हुई थी। फ़रवरी में बहुत बड़े-बड़े मूवमेंट आए और मेजर इवेंट्स भी थी। सबसे पहले तो बजट। बजट आया, बजट में बहुत ज़ोर से मार्केट नीचे गिरी, फिर थोड़ी-सी सँभली। लेकिन बजट का पहले से ही प्लानिंग थी मेरी और केवल 30% कैपिटल लगी हुई थी, तो बजट में तो फिर भी सँभल गया। उसके बाद आया ट्रेड डील को लेकर मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया था कि ट्रेड डील वाले दिन जो निफ्टी में 1200 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, उसमें कितनी ज़ोर से बैंड बज गई और उसके बाद क्या वो लॉस रिकवर भी कर पाऊँगा कि नहीं, वो भी आप आगे देखेंगे। उसके बाद एंथ्रोपिक डील आई। एंथ्रोपिक की वजह से जो इंडिया के आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़ोर से पिटाई हुई, उसकी वजह से रियल एस्टेट में पिटाई हुई, वो भी काफ़ी ज़ोर से ड्रामा चला। उसके बाद ट्रंप का मूड तो हर समय रहता ही है और हाँ, अमेरिका ईरान वॉर को भी लेकर बार-बार मार्केट में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत ही ज़बरदस्त महीना फ़रवरी का गया और देखिए, ट्रेड डील वाले दिन जो बहुत बड़ा लॉस मेरा हुआ था, उसको लेकर बहुत काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है कि किस समय में रिकवर कर पाया भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी बड़े-बड़े मूवमेंट दिए। तो बहुत ज़्यादा चॉपी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट मार्केट थी। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कोई आसान महीना ये किसी भी तरह से नहीं था। वो बात अलग है, कुछ लोगों ने पैसा बनाया भी होगा, कई लोगों ने काफ़ी मोटा पैसा भी बनाया होगा और ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ पोज़िशनल ऑप्शन सेलर्स की। जैसे मैं एक पोज़िशनल ऑप्शन सेलर हूँ, तो पोज़िशनल लोगों के लिए दिक्कतें थोड़ा ज़्यादा रही इस महीने में। तो देखते हैं कि इस महीने वो कैसे की ट्रेडिंग रही अपनी। इंडिया विक्स ने भी काफ़ी गेम्स खेले इस महीने और काफ़ी हद तक अधिकतर हाई पे ही रहा इंडिया विक्स और अधिकतर 13, साढ़े 13, 14 ऐसी रेंज में घूमता रहा, जो कि फिलहाल ऑफ लेट के हिसाब से देखो तो थोड़ा-सा हायर रेंज ही है विक्स की, उससे प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस समय इंडिया विक्स के हिसाब से मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा उछल-कूद मचा रही है। एक-एक दिन में 200, 300, 400 पॉइंट्स की कैंडल निफ्टी के लिए नॉर्मल हो गई है, जबकि ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है कि 200 पॉइंट्स के आसपास की रहे तो भी ठीक है, लेकिन 300-400 पॉइंट की कैंडल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मार्केट में। नवंबर और दिसंबर आपको पता ही है काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए, खासकर दिसंबर। जनवरी किसी तरह से मैं बस बेयरली नेगेटिव में निकला, यानी कि लगभग ना के बराबर प्रॉफिट लॉस था, लेकिन ओवरऑल लॉस ही था। तो फरवरी का महीना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन हाँ, इस महीने एक चीज़ अच्छी हुई, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हर हफ्ते मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ ट्रेडिंग पे चर्चा, उसके वीडियोज़ आप देखिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा, कैसी ट्रेडिंग मेरी चल रही है। तो ये जो इंटरेस्टिंग महीना रहा, एक्चुअली इस महीने अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई टच किया और लगभग लाइफ हाई पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी और महीने की तो हाईएस्ट क्लोजिंग इस महीने बैंक निफ्टी ने दी है, जबकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मेनली तो आईटी शेयर स्ट्रगल कर रहे हैं और जबकि बैंक निफ्टी में अभी भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक चढ़े नहीं है, तो काफ़ी स्कोप है उसमें। तो दोस्तों, मैं हूँ अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। नमस्कार। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन उतने ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ी-सी मेरी ये यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की यात्रा में आप मेरी मदद कीजिए। और तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आईसी धारा का डेटा आपके लिए लेकर आया हूँ। आईसी धारा आपको पता ही मेरी कोर स्ट्रैटेजी है, कभी-कभी उसकी वजह से मेरे को नुकसान भी आता है, लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी वो ही प्राइमरी है। दोस्तों, मेरा मार्केट व्यू था कि निफ्टी 24,500 और 26,000 के बीच में रहेगी। एक्चुअली प्रेडिक्शन तो काफ़ी हद तक सही गया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने जो इतना ज़्यादा चॉपीनेस के साथ डांस किया, उसमें मैं फँस गया कहीं न कहीं। तो उनकी बातें करेंगे। मेरे लिए तो ये वीडियो इंट्रोस्पेक्शन का वीडियो है, जिससे मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ कि मैंने कैसा परफ़ॉर्म किया। बेसिकली मेरा मंथली जर्नल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो लोग हैं उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना डेटा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उस डेटा को लेकर मैं जो एनालिसिस लेकर आता हूँ, उससे आप लोगों को और ज़्यादा मदद मिलती है कि कैसा इन जनरल ट्रेडिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ग्रुप जॉइन करना है, ऑप्शन राइटर्स ग्रुप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म को भर के लिंक को क्लिक कर दीजिए, ग्रुप जॉइन हो जाएगा। और दोस्तों, आज जो वीडियो के एंड में कमेंट्री वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हम ट्रेडिंग पर चर्चा करेंगे वो कल करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।
तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिस्क्लेमर से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो आप अपने हिसाब से देखिए। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको काम करना है। तो दोस्तों ये है फरवरी महीने की कहानी। अगर आप देखो तो शुरू ही मार्केट जो पहला ये दिन था उसमें इतना बड़ा गैप डाउन नहीं, मार्केट में डाउन मूवमेंट आ गया, मतलब मार्केट नीचे गिरती चली गई। काफी बड़ा झटका। अगर आप देखो 25,300 से 24,800, तो 400-500 पॉइंट का निफ्टी ने नीचे का फॉल दिया। उसके बाद 2-3 दिन मार्केट थोड़ा सा रिकवर की, और फिर जो ट्रम्प डील आई, जो ट्रेड डील आई, उसके चलते लगभग यहाँ से यानी कि 25,000 से सीधे मार्केट खुली यहीं 26,200-300, तो लगभग 1,200-1,300 पॉइंट का गैप अप हो गया। उसके बाद जल्दी ही पहले ही घंटे में मार्केट संभल गई। हर एक कैंडल 1 घंटा दिखा रही है पिछले महीने का। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये पहले बड़ा फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने काफी ज्यादा संभलने की कोशिश की, पर छोटे छोटे रेंज में मार्केट ने काम किया पूरे के पूरे महीने। लेकिन गैप्स बहुत मिले, और ये जो गैप्स मिले इंट्राडे चॉपीनेस देखिए, एक गैप ये हो गया, एक बड़ा गैप ये हो गया, एक बड़ा गैप ये हो गया, एक बड़ा गैप इधर भी है, इधर भी बड़ा गैप हो गया 24 तारीख को, और इधर भी गैप हो गया। तो इन जनरल मार्केट ने काफी ज्यादा गैप्स में किया। जब मार्केट गैप्स में काम करती है तो जो ट्रेडर्स हैं, खासकर जो पोजिशन ऑप्शन सेलर्स हैं, उनके लिए मार्केट थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इतनी इजी नहीं रहती। तो ये है निफ्टी की कहानी। नेट नेट अगर आप निफ्टी को देखो तो नेट नेट निफ्टी ने कुछ खास काम किया ही नहीं है। नेट नेट निफ्टी इतनी सी रेंज में काम किया निफ्टी ने, अगर आप मतलब नेट नेट लगभग डोजी कैंडल है, जहां पे शुरू हुई थी मार्केट वहीं पे बंद हो गई। लेकिन इस डोजी कैंडल के बीच में निफ्टी ने काफी ज्यादा परेशान किया ट्रेडर्स को, जो कि आपको आगे भी दिखेगा। बहुत इजी महीना कैसे भी नहीं गया। ये था निफ्टी। इसके साथ अगर हम इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स थोड़े लो पर शुरू हुआ, फिर थोड़ा हाई गया 15 के आसपास, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बीच में 10-11 भी आया। पर इन जनरल थोड़ा सा रिसेंट के हिसाब से देखो तो हाई रेंज में ही इंडिया विक्स भी रहा। अब निफ्टी और इंडिया विक्स को मिलाकर जो हमारी पिक्चर बनती है जनरली मिरर इमेज टाइप की, देखिए बिल्कुल उस हिसाब से परफेक्ट मिरर इमेज है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया विक्स ने भी छोटी रेंज में काम किया, निफ्टी ने भी नेट नेट छोटी रेंज में काम किया, लेकिन चॉपीनेस ने काफी लोग को मार दिया। तो ये है 1 फरवरी, और ये है बेसिकली हमारी 27 फरवरी। तो ये पूरे के पूरे इस रेंज में मार्केट ने काम किया। अब आगे देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। देखिए बैंक निफ्टी लगभग लाइफ हाईज पर बंद हुआ है, और एक हाई बैंक निफ्टी ने मारा था ट्रेड डील वाले दिन, वो वाला हाई अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया जो भी इंट्राडे में टच किया था। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी एक्चुअली लाइफ हाई पे है, जबकि निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो महीना शुरू करते हैं बजट वाले दिन से। बजट वाले दिन मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ी, जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद मार्केट दिन भर लगभग गिरती ही रही। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मार्केट इतनी गिर जाएगी। तो बजट मार्केट को पसंद बिल्कुल नहीं आया, और बजट पसंद ना आने के चलते जो 1 फरवरी को संडे था, जबकि इसीलिए मैंने रेड कलर में डाला है, स्पेशल डे था, और निफ्टी की एक्सपायरी को भी रेड कलर में डाला है। तो मार्केट में लगभग सभी का नुकसान होता चला गया, और मेरा खुद का नुकसान हो गया 1%। वो तो शुक्र की बात यह है कि कैपिटल कम लगी हुई थी, लेकिन डे एंड होते तो मैंने कैपिटल पूरी बढ़ा दी मार्केट में, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान तो एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कैप फुली में इन्वेस्टेड हो गया था, मेरे को लग रहा था मार्केट अब यहाँ से नीचे ही रहेगी। बजट मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसके बाद 2 तारीख आई। बेसिकली 2 तारीख को मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की। तो 1 तारीख था संडे, 2 को मंडे। मंडे को मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की, और फिर उसमें लगभग सभी का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो विक्स था देखिए, विक्स भी काफी कम नीचे हो गया, तो उसका प्रॉफिट मिल गया 2.03%। कितना खुश हो गया मैं कि ये महीना तो, क्योंकि फरवरी में हमेशा अच्छा जाता ही है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ट्रेड डील हुई 3 तारीख को, और 3 तारीख को ट्यूसडे की एक्सपायरी भी थी। तो करेला और नीम चढ़ा दोनों हो गए। 1,300 पॉइंट्स का गैप अप हुआ। सबसे पहली बात तो ये, उसी में मार्केट में काफी ज्यादा वाट लग गई। और उसके बाद गैप अप के बाद पहले ही घंटे मार्केट ने गैप अप को नकार दिया, नीचे गिरी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा गैप रह गया। देखिए यहाँ देखें हम, अगर मार्केट से पहले बंद हुई थी 24,800, राइट, 25,000 के आसपास से 26,300, 1,300 पॉइंट्स के गैप को आधा मार्केट ने रिकवर किया। पर फिर भी दिन भर में, मतलब इसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि कैसे मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि यार जब भी ट्रेड डील होगी तो बड़ा लॉस मेरे को होगा। लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो गया, -6.11% का लॉस मेरे को हो गया। और ट्रेडर्स भी 42% ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहे।
यानी कि 48% 58% ट्रेडर्स का लॉस हो गया। तो ये भी देखा जाए तो दोनों दिन काफ़ी खराब थे ट्रेडर्स के लिए इन जनरल। पर मेरा जो ये अब -5.09% का लॉस नॉन नेट हो गया 3 तारीख को, ये मेरे को लग रहा था कि महीने में इसको रिकवर कर भी पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद भाई 4 तारीख को फ्लैट मार्केट थी, इजी मनी, तो थोड़ी सी रिकवरी 4 तारीख को ऑटोमेटिकली दिख गई 1.17% की। लेकिन ये ट्रेड डील वाले दिन का लॉस बहुत बड़ा हो गया था। तो चलिए थोड़ी सी रिकवरी हुई। फिर आई 5 तारीख, 5 तारीख को मार्केट ने छोटी रेंज में काम किया, विक्स भी थोड़ा नीचे गिरा इजीली, लगभग 1% मेरा पैसा बन गया। देखिए ट्रेडर्स भी अच्छा पैसा कमा रहे, 81%, 83%। तो मार्केट ने थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई, तो थोड़ी जान में जान वापस आई। और फिर देखिए आई 6 तारीख, 6 तारीख को अगर आप देखो तो मार्केट ने वापस थोड़ा ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू की। मतलब आगे चलो ट्रेड डील का जो इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो खत्म होने को आया। और फिर वापस 6 तारीख को भी 1%। तो देखिए जो इस दिन लूज हुआ था 6%, वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया था और मेरा नेट प्रॉफिट -1.975% आ गया था। और ट्रेडर्स भी अच्छा पैसा बनाने लगे थे। तो कुछ दिन मार्केट में फिर भी शांति से निकले। फिर आई 9 तारीख, 9 तारीख को देखिए बड़ा गैप अप हुआ, और उसके बाद पहली कैंडल बली रेड, और फिर रेंज बाउंड मार्केट हो गई। तो उस बड़े गैप अप में ऑब्वियसली इतनी तैयारी नहीं थी, गैप अप हमेशा ही नुकसानदायक होता है। और कहीं ना कहीं इस गैप अप में मेरा -0.22% हो गया। ट्रेडर्स ने फिर भी 62% में पैसा बना लिया। तो फिर आई 10 तारीख, देखिए 10 तारीख को एक्सपायरी डे था निफ्टी का। तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाके साइडवेज रेंज में खत्म हो गई। तो उसमें इजीली पैसा बन गया, लगभग 0.87% मेरा। ग्रुप में भी 79% लोगों का प्रॉफिट था। फिर 11 तारीख को छोटी सी रेंज में काम किया, ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी मनी बन गया मार्केट में, 0.59%। और ग्रुप में 81% लोगों ने प्रॉफिट बनाया। फिर आई 12 तारीख, देखिए 12 तारीख को छोटा सा गैप डाउन। उसके बाद मार्केट दिन भर धीरे 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 नीचे सरकती रह गई। तो उसमें वो भी रेंज छोटी होती है, और गैप अप गैप डाउन भी नहीं होता। तो इन जनरल पैसा बनाने वाला ही दिन होता है ऑप्शन सेलर के लिए। सारी पोजीशन सब ठीक ठाक काम की, और लगभग 73% लोगों ने उस दिन पैसा बनाया। फिर आई 13 तारीख, देखिए 13 तारीख को ये है एंथ्रोपिक का फियर वाला दिन, जब आईटी शेयर्स धड़ाम धड़ाम से गिरे सारे के सारे। और उस फियर में ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप डाउन था, तो मार्केट ने एक बार बड़ा झटका दे दिया। उस बड़े झटके में बड़ा नुकसान भी हो गया मेरे को, -2.17%। तो ये जो 12 तारीख को मेरा नेट महीना -0.19 आ गया था, मेरे को लग रहा था कि अब तो मैं पॉजिटिव हो ही जाऊंगा। कहीं ना कहीं 13 तारीख ने बड़ा डेंट दे दिया, और बड़ा नुकसान। और देखिए ट्रेडर्स जो ग्रुप में थे वो भी, मतलब ट्रेड डील और बजट डे वाले से भी ज्यादा दिन ना, यानी कि केवल 39% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल थे ग्रुप में। फिर आई 16 तारीख, 16 तारीख को अगर आप देखो तो मार्केट ने वापस थोड़ा ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए मार्केट ने नीचे का रुझान पकड़ा था, चढ़ना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं जरा ज्यादा ट्रैप हो गया उस दिन, और 1.71% का लॉस दे बैठा, क्योंकि ये जो एंड में मार्केट ऊपर चढ़ी इसमें फंसता चला गया। और याद रखिए अब तक हुआ क्या था कि जो आईसी धारा की पोजीशंस मेरी बनती जा रही थी, कहीं ना कहीं आगे की पोजीशंस भी फंसती जा रही थी। खैर वापस -4% के लॉस पे आ गया। अब लग रहा था कि महीना पॉजिटिव हो जाए तो चैन की सांस लूं। फिर आई 17 तारीख, 17 तारीख को वैसे तो साइडवेज मार्केट रही, लेकिन काफी ज्यादा इंट्राडे चॉपीनेस रहा उसमें। लेकिन फिर भी रेंज छोटी थी, तो पैसा मेरा भी आराम से बन गया 1.13%, और ट्रेडर्स का भी 80% के करीब का पैसा बन गया। फिर 18 तारीख को अगर आप देखो तो मार्केट थोड़ा सा नीचे से शुरू किया और ऊपर दिन भर चढ़ती चली गई, लेकिन बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, तो इजी मनी थोड़ा बन गया। एक तरफा मार्केट ने मूवमेंट दिया, ग्रुप में 63% लोगों का प्रॉफिट था। फिर 18 तारीख को, 18 तारीख को देखो तो वापस देखिए एंथ्रोपिक और आईटी के फियर में मार्केट मल्टीपल टाइम्स टूटी है इस महीने, ऊपर से शुरू होकर गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरती चली गई एक तरफा। तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट गिरी, उसमें सभी का ऑब्वियसली लॉस हो गया बड़ा। और मेरे को -3.18%, आप देख रहे हो कितना बड़ा झटका। वापस ये झटका कहीं ना कहीं एंथ्रोपिक, यूएस, ईरान, ये सारी चीजों को मिला के जो झटके लग रहे हैं, -3.18%। तो ये झटका और भी बड़ा हो गया। और इस दिन देखिए इस महीने का ओवरऑल ट्रेडर का सबसे बड़ा लॉस यही था, 36.73%। तो मार्केट ने जो एक तरफा गिरावट दिखाई, लोग संभल नहीं पाए और बड़ा नुकसान हो गया। तो वापस मेरा लॉस महीने का -5.61% पहुंच गया। तो मेरे को उम्मीद थी अब तो क्या ही रिकवर होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा डांस दिखा दिया था। फिर आई 20 तारीख, तो 20 तारीख को मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर वापस गई, थोड़ा सा शांत रही, तो 1.73% रिकवर भी हो गया। तो
देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, इस महीने हर रोज एक्शन बड़ा हो रहा है। तो जनरली इंट्राडे पीएनएल जो 0.5% के नीचे मेरा रहता है, वो हर रोज 1% के आसपास हो रहा था। तो ये दिखा था कि पोजीशंस बड़ी थी। तो जब भी इंडिया विक्स ऊपर नीचे होता था, तो उसका प्रॉफिट भी उतना, लॉस भी उतना हो जा रहा था। फिर 21 तारीख को वापस मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप, फिर साइडवेज, तो थोड़ा इजी मनी बन गया 0.8%। और ग्रुप में भी 72% लोगों का प्रॉफिट हुआ। फिर देखिए 24 तारीख को मार्केट ने गैप डाउन, उसके बाद नीचे गिरती चली गई। तो एक बार फिर से यहाँ पर यूएस ईरान ट्रेड डील की इश्यूज, और वापस बार 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 ये एंथ्रोपिक की वजह से मार्केट में नई गिरावट आ रही थी। तो वो एक बार फिर से नुकसान हो गया 0.91% का। अब 3 दिन बचे थे। देखिए 24 तारीख को मेरा नुकसान ग्रुप के लोगों से ज़्यादा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रिवेंज ट्रेडिंग में फंसा हुआ था। उसमें बड़ी पोजीशन बनाई हुई थी, क्योंकि माइंड में ये था कि लॉस की थोड़ी रिकवरी कर लूंगा। लेकिन उसी के चलते देखिए इस दिन इन जनरल लोगों ने 80% ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन मेरा फिर भी 0.91% का लॉस हो गया। वापस मेरा लॉस ओवरऑल -4% पर पहुंच गया। तो अब मुझे उम्मीद काफ़ी हो गई थी कि ये महीना प्रॉफिटेबल जाना मुश्किल है। काफ़ी पोजीशंस मैंने अगले महीने में शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि ये निफ्टी की तो लास्ट एक्सपायरी थी। थोड़ी सी पोजीशन मैंने अपनी बीएससी में भी लगा दी थी, सेंसेक्स में, इससे कि इसी महीने में थोड़ी रिकवरी हो जाए इस महीने के एक्सपायरी में। फिर 25 तारीख को देखिए मार्केट गैप अप, ऊपर नीचे। देखिए अंदर ही अंदर ना इंट्राडे में कितनी ज्यादा यू टर्न्स बन रहे हैं मार्केट में। तो खासकर ये जो तीसरी चौथी कैंडल में काफी दिन बड़ा मूवमेंट आया, इसकी वजह से कई बार मैं भी ट्रैप हो गया। और इस दिन का ट्रैप इतना महंगा तो नहीं पड़ा, पर फिर भी रिकवरी के बजाय -0.12% मेरा तो लॉस हो गया। बट ग्रुप में ट्रेडर्स ने अच्छा पैसा कमाया, 80% ट्रेडर्स प्रॉफिट में थे। 80% वाला दिन इन जनरल ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है। और तो कहीं ना कहीं देखिए साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट आ चुका था, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ते जा रहे थे मेरे। 26 तारीख को थोड़ी छोटी रेंज रही मार्केट की, लेकिन फिर भी देखिए इस 26 तारीख को मार्केट ने एंड में हाफ डे में यू टर्न लिया। हाफ डे में यू टर्न मतलब कई दिन इस महीने ऐसे गए कि मॉर्निंग में 11 बजे तक बहुत अच्छा प्रॉफिट था, उसके बाद जो मार्केट ने यू टर्न लिया, टर्न लिया, उसमें अच्छा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो 26 तारीख को लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को याद है अभी भी कि लगभग 1.5% मेरा प्रॉफिट था, लेकिन ये यू टर्न के चलते 0.51% रह गया। तो नेट मेरा प्रॉफिट रह गया या लॉस रह गया 0.-3.61%। फिर आई 27 तारीख, 27 तारीख को वापस मार्केट एक तरफा नीचे गिरी, और पता नहीं क्यों गिरी। खासकर बाद के आधे घंटे में देखिए जो बड़ी रेड कैंडल है, इसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा झटका लगा। इसी तरह से दिन तो प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन ओवरऑल मेरा लॉस -3.55% हो गया महीने का, जो कि बड़ा लॉस है देखा जाए तो। हर 10 लाख रुपए पर मेरे को 35,500 रुपये का लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये महीना काफी खराब गया, क्योंकि ऑप्शन सेलर होकर अगर आप मंथली इनकम अपनी ट्रेडिंग से ही कर रहे हो, उसी से घर चला रहे हो, तो इतना 3.5% का लॉस थोड़ा बड़ा है। पर ठीक है, मतलब कि पिछले महीने में अच्छे पैसे कमाए हुए हैं, तो वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। पर हाँ, लॉस तो लॉस ही है। अब देखिए पिछले महीने यानी कि फरवरी के महीने बड़े प्रॉफिट और लॉस वाले दिन कौन कौन से गए। देखिए बड़े प्रॉफिट वाले दिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये 2%, 1%, 1.5%, इस तरह के बड़े प्रॉफिट वाले दिन थे। लेकिन बड़े लॉस वाले दिन देखिए, ये ट्रेड डील -6.11%, ये हो गया हमारा एंथ्रोपिक 2.17%, वापस एंथ्रोपिक और यूएस ईरान वॉर -3.18%। तो बड़े लॉस वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रहे। इंटरेस्टिंगली महीने का हाईएस्ट प्रॉफिट पॉइंट मेरा 2 तारीख को ही आ गया था। 2 तारीख को 1.02% मेरा नेट प्रॉफिट था। उसके बाद तो मेरा लॉस होना शुरू हो गया। लेकिन हाँ, 12 तारीख को ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे आ गया था, लेकिन ये जो एंथ्रोपिक की वजह से, आईटी शेयर्स की वजह से मार्केट में कोहराम मचा, उससे वापस गड़बड़ हो गई, और एक बार फिर से यूएस ईरान और एंथ्रोपिक इन्होंने मिलके, तो देखा जाए तो हाईएस्ट लॉस पॉइंट भी मेरा, देखिए 2 तारीख को हाईएस्ट प्रॉफिट पॉइंट था, लॉस पॉइंट था 3 तारीख को, क्योंकि ये ट्रेड डील वाला जो बड़ी गैप अप हुई थी उसमें हो गया। तो ओवरऑल कोई खास महीना नहीं रहा। सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन सीखना अगर प्रॉफिट के साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, प्रॉफिट के साथ ना हो तो मज़ा उतना नहीं आता। आप देखिए ये रेड कैंडल्स जो हैं, बेसिकली ऑरेंज कलर में ये लॉस वाले दिन हैं, और ग्रीन कलर में प्रॉफिट वाले दिन हैं। तो इनकी थोड़ी सी जनरल एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात तो ये होगी, 3 तारीख को ये जो बड़ा गैप अप था, उसकी वजह से लॉस हो गया। लॉस वाले देखते हैं पहले। फिर 13 तारीख को भी बड़ा गैप डाउन था, इसकी वजह से लॉस हो गया। 19 तारीख को गैप अप होके मार्केट नीचे गिरती चली गई, तो बेसिकली ये लॉस भी बड़ा हो गया।
और प्रॉफिट वाले दिन देखिए यहाँ पे विक्स गिर रहा है, तो प्रॉफिट हो गया ये साइडवेज मार्केट, और विक्स भी टूटा 4 तारीख को, ये प्रॉफिट। 20 तारीख को भी साइडवेज मार्केट थोड़ी ग्रीन, तो उसमें थोड़ा सा एक तरह से प्रॉफिट बन गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं ग्रुप में, उनमें से कितने लोग के प्रॉफिट लॉस हुए हैं। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसमें लोगों ने जो वोटिंग की है, सारे ग्रुप्स के वोटिंग को मिलाकर आपको डेटा दे रहा हूँ। 10% ज़्यादा प्रॉफिट वाले भी 4% लोग थे, लेकिन 10% से ज़्यादा लॉस वाले भी 8% लोग थे। तो इन लोग को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और जिन लोग का पैसा बना उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जनरली मैंने देखा है कि हाईएस्ट प्रॉफिट रेंज जो मेरी होती है, वो यही होती है 0 to 2.5% प्रॉफिट वाले। 34% लोग थे, जो कि बढ़िया रहा। तो 55% लोग पैसा बनाए, 45% लोगों का पैसा लूज हुआ। इस बार मैं इस रेंज में आ गया 9% वाली में। और अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, जो मेरे 1 करोड़ से ज्यादा लार्ज कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं, उनकी ट्रेडिंग कैसी रही। थोड़ा सा ज्यादा संभल के करते हैं, वैसे तो मैं खुद भी उस ग्रुप में हूँ, लेकिन इस बार मैं उसमें लूजिंग साइड में आ गया। और ये लार्ज कैपिटल की ट्रेडिंग देखिए, किसी का भी 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना, कोई बात नहीं। 5 to 10% वाले भी 16% लोग थे, लेकिन 10% ज्यादा लॉस भी किसी का नहीं हुआ। और इस ग्रुप में भी 0 to 2.5% प्रॉफिट वाले 42% थे। अगर आप देखो तो 70%, 1% लोगों ने पैसा बनाया है, 29% ने लूज किया है। तो एक तरह से लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इस महीने। और अगर हम देखें तो ये जो बेस्ट रेंज है 0 to 2.5% प्रॉफिट वाले, तो जो लोग थोड़ा कम पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने फिर भी काफ़ी इजीली पैसा कमा लिया इस महीने। तो मैं बोलता तो हूँ 2%, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4% भी कमा लूँ, तो कहीं उसके चलते मैं थोड़ा फंस गया। लेकिन अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स ने। आईसी धारा के हिसाब से अगर हम देखें, तो देखिए इतनी सारी एक्सपायरीज आ गई। 3 फेब, 10 फेब, 17, 24, 26 फेब। 26 फेब को सेंसेक्स में मैंने ट्रेडिंग की थी, फिर 2 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च और 30 मार्च। मार्च के महीने में 5 एक्सपायरीज है निफ्टी की। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अ, सबसे ज़्यादा लॉस मेरा 10 फरवरी को हुआ, -3.37%। बाकी सब आधे परसेंट के अंदर ही हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि लॉस वाले वीक्स थोड़े ज़्यादा हो गए, जबकि प्रॉफिट वाले ज़्यादा होने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज काम नहीं की। याद रखिए दोस्तों, जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल कैपिटल पर है, और जो डेटा है वो एक्सपायरी डेट के पीएनएल के हिसाब से। यानी कि अगर मैंने 10 फरवरी की पोजीशन 20 जनवरी को भी बना ली थी, तो 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक उस पोजीशन में जो भी हुआ, वो मेरा -3.37% लॉस है। अगर हम ऑप्शन राइटर्स का देखें ग्रुप का, तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, एक्चुअली नॉट बैड। 5 दिन ऐसे थे जब 80% से ज़्यादा ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे। और ये मैं अपने सारे ग्रुप्स का मिला के समरी करके आपको डेटा दे रहा हूँ, तो इट वाज प्रेटी गुड। और केवल 2-3 दिन ऐसे थे जब 30-40% की रेंज में लॉस हुआ। और सबसे बड़ा लॉस तो ऑब्वियसली 19 तारीख को हुआ था, ये वापस एंथ्रोपिक वाला जो इशू आया था। लेकिन उसके अलावा नॉट बैड आई वुड से, कि खासकर मैं अपने दिमाग में अपने आप से भी कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा अपना बड़ा लॉस हो गया, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस था। ओवरऑल बिलो एवरेज था, क्योंकि जनरली जो मेरा साल भर का एवरेज है, उसमें मैंने देखा कि 70% के करीब लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। इस बार 55% लोग प्रॉफिटेबल थे, पर इट वॉज प्रेटी गुड। ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इस महीने मैंने काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज सुनी है लोगों की, वन ऑन वन कॉल्स भी की हैं। कुछ लोगों का देखिए, जो ओवर 10% वालों में, एक सज्जन है उनका 20-30% कैपिटल उड़ गया, और वो बड़ी कैपिटल से काम करते थे, तो बहुत बड़ा झटका उनको लगा हुआ है। ग्रुप लेवल पर चैलेंजिंग महीना था, लेकिन मेरे को लग रहा है रिजल्ट उतने खराब नहीं थे, तो काफ़ी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मैं मानूंगा कि काफ़ी अच्छी रही। और देखिए कई दिनों मार्केट ने ट्रैप किया ट्रेडर्स को, बड़ी बड़ी कैंडल से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स बना रहे हैं, उनको उनको चिपक के रहिए, उनमें थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट लाते रहिए। तो इस महीने मैंने अपनी खुद की ट्रेडिंग के ऊपर बहुत काम किया है पिछले 2 दिनों में, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव्स मेरे आए हैं, और उनके बारे में आगे भी बात करूंगा, कि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़े कर दी हैं। तो एंटायर स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है, 1-2 महीने खराब निकल जाए, लेकिन खराब होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो देखिए फरवरी की ऑब्जर्वेशंस, हमेशा फरवरी मेरे लिए अच्छा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा खराब हो गया, शायद ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। क्योंकि जनवरी में छोटा सा लॉस था, उसको भी कवर करना था, तो दिमाग में हमें कहीं ना कहीं रिवेंज रहता ही है। और इंडिया विक्स पूरे महीने हाई रहा, लेकिन विक्स के हिसाब से मार्केट भी काफ़ी चौपी रही।
बड़े अकाउंट में लॉस मेरा -3.55% था, टारगेट 2% प्रॉफिट का था। छोटे अकाउंट का लॉस तो और भी बड़ा था, 9% का। बहुत ज़्यादा महीने में गैप अप्स गैप डाउन्स हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से ज़्यादा दुख झेलने पड़ गए। और जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग और एडजस्टमेंट्स में से भी काफ़ी पैसा चला गया, क्योंकि लगभग हर रोज मार्केट शुरू के फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट देती थी और बाद में घूम के उसको लॉस में कन्वर्ट कर दे रही थी। तो ये जो गैप अप के बाद पहले आधे घंटे में जो एडजस्टमेंट किया, उससे मार्केट थोड़ी ठीक हुई, लेकिन फिर जो यू टर्न लिया उससे लॉस और भी बड़ा हो गया। एफआईआई सेलिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन सेलिंग तो चल ही रही है, तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी ओके ओके न्यूज़ है। पूरा महीना बहुत चौपी, बहुत टेस्टिंग था। 8 दिन नुकसान, 13 दिन प्रॉफिट हुआ मेरा, लेकिन नुकसान वाले दिन बड़े थे, इसलिए ओवरऑल मेरा लॉस हो गया। सेंसेक्स भी लॉस मेरा। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि इसकी केवल मंथली मेरी पोजीशंस थी, तो बैंक निफ्टी में 1.05% प्रॉफिट था, लेकिन निफ्टी में -4.55% लॉस था, और स्टॉक्स में छोटा सा लॉस था। इस महीने 55% ट्रेडर प्रॉफिट में थे। जनवरी में 45 थे, दिसंबर में 88, नवंबर में 83, अक्टूबर में 52। तो ऐसे ही थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये महीना ठीक ठीक चला गया, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी थी। नौ मेरा फरवरी, अगर आप देखो पिछले 6 साल में 5 साल प्रॉफिटेबल, लेकिन इस साल लॉस में हो गया। तो कमोडिटी की ट्रेडिंग मैंने शुरू की है 5 लाख रुपए से, उसमें बिगिनर्स लक लगा मेरा, क्योंकि मैंने गोल्ड में कैश सिक्योर्ड पुट सेल किए थे, जिनमें बहुत इजीली पैसा बन गया। उसका एक वीडियो बनाया था मैंने कि गोल्ड का अगर आप मन चाहे प्राइस में खरीदना चाहो तो कैश सिक्योर्ड पुट कर सकते हो, वो वीडियो जरूर देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग 15 लाख की कैपिटल है इस समय, क्योंकि यूएस ईरान वॉर का फियर है, तो आईवीज बढ़ गए हैं, स्पाइक हो गया है, तो कहीं ना कहीं पोजीशन थोड़ी सी फंसी हुई है, पर कुछ इन द मनी वगैरह नहीं है, तो देखते हैं वो कहाँ जाएगा, अपडेट उसका कर दूंगा। फेब्रवरी में देखिए, मिस्टेक्स एंड लेसन लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी समय बिताया है। प्रैक्टिकली देखे तो बहुत चौपी महीना रहा, बजट एंथ्रोपिक सबके चलते, तो मिस्टेक्स काफ़ी थी। इनिशियली जो मेरी आईसी धारा की स्ट्रेटेजी है, उसके डिज़ाइन से के अगेंस्ट मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम्स कलेक्ट किए इस बार, जो मेरे को महंगा पड़ गया, नहीं क्योंकि उसकी वजह से रेंज मेरी छोटी हो गई, और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे किया। तो मोस्टली जो लॉसेज हुए वो रिवेंज ट्रेडिंग या नॉट गिविंग अप वाला जो नेचर था, उसमें लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो बड़े बड़े मूव मार्केट के इंट्राडे में हैंडल नहीं कर पाया, और इंट्राडे ओवर ट्रेडिंग से एडिशनल लॉसेज ही हो गए। बल्कि पॉजिटिव अगर आप देखो तो ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मेरा ट्रेड डील वाले दिन बड़ा लॉस हुआ था, वो मिड मंथ तक लगभग रिकवर हो गया था, लेकिन फिर एंथ्रोपिक वगैरह की वजह से वापस लॉस हो गया। लर्निंग्स तो बहुत है, ऑब्वियसली मार्केट इज सुप्रीम, तो मार्केट के अगेंस्ट कोई लड़ नहीं सकता। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मार्केट फिलहाल फेवरेबल नहीं है, खासकर नियर बाय एक्सपायरीज में। तो नियर एक्सपायरीज में मेरे को पोजीशंस कम करनी है। ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स के लिए चॉपी मंथ्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें पहले से तो पता नहीं होता कि मंथ चॉपी होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है ट्रेडिंग का। तो जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। और कुछ ट्रेडर से बात करके मेरे को लगा कि उनका साल साल भर का प्रॉफिट एक एक महीने में निकल गया, तो उन ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने वाली बात है। अब है मार्च महीना। देखिए, मार्च में मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है। मेरे को लग रहा है मार्केट की रेंज 24,800 26,400 के बीच में रहेगी, तो थोड़ी अपसाइड की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय इस रेंज के लोअर एंड पर है मार्केट, 25,100 के आसपास। मार्केट का भी चौपी ही है, क्योंकि वापस ट्रम्प, ईरान और पता नहीं क्या क्या, और खासकर इसमें लिखा नहीं, लेकिन एआई का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। कोई बड़ी इवेंट्स एक्सपेक्टेड, बड़ी इवेंट तो कोई नहीं है अदर देन यूएस ईरान वॉर, वो पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी। और देखिए, मार्केट लोअर लेवल पर है अनसर्टिनिटी की वजह से। आईटी शेयर्स की धुलाई अच्छे से हो रही है, लेकिन काफ़ी धुलाई हो चुकी है, शेयर्स काफ़ी सस्ते हैं इस समय। हिस्टोरिकली देखें तो सारे के सारे पिछले 5 के 5 साल में मेरा मार्च का महीना पॉजिटिव रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस है, लेकिन मार्च में मेरा प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं रहा। महीना शुरू हो रहा है हाई विक्स पर, तो देखते कैसा जाता है महीना। तो यानी कि वॉलेटिलिटी उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है। हाई विक्स मतलब आजकल 14 का विक्स हाई होता है। तो प्लान ये है कि थोड़ा सा मैं अपने प्रीमियम्स में अपने आप को रीजनेबल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखूंगा, तो शायद थोड़ा सा
1 महीना मेरे को चाहिए कि 2 महीने के लॉस के बाद लगता है 1 महीना प्रॉफिट में निकले तो इंसान को चैन की सांस मिले। और वैसे भी मार्च का महीने में एनुअल जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर का भी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उस हिसाब से भी देखना है। 2 मार्च की एक्सपायरी है, 2 मार्च को मंडे भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और छोटी सी पोजीशन उसमें लगी हुई है। उसके अलावा 10 मार्च, 17 मार्च, 30 मार्च की पोजीशन है। 20% कैश इन हैंड है मेरे पास इस समय। कुछ स्टॉक्स के ऑप्शन भी ऐड किए हैं। फरवरी में ट्रेड ओवर ट्रेड हो गया, तो वापस मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर काम किया कि ट्रेडिंग मेरे को कैसे कम करनी है, एडजस्टमेंट्स कम करने हैं। कमोडिटी की कैपिटल थोड़ा बढ़ाने की सोच रहा हूँ। देखता हूँ कि 45 लाख 50 लाख 1 ईयर तक कर दूँ, लेकिन पहले तो 6 महीने प्रॉफिट निकले, 6 महीने तक मैं 25 लाख से ज़्यादा उसको नहीं करूँगा। मार्केट से ओवरऑल 2 to 3% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और जैसे मैंने बोला कि इमीडिएट एक्सपायरी में कम ट्रेडिंग करूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त महीना गया। डेली P&L अगर आप देखो इस महीने, तो हर रोज़ का प्रॉफिट और लॉस इन जनरल मेरे प्रॉफिट और लॉस से ज़्यादा था, क्योंकि मार्केट की चॉपीनेस ज़्यादा थी। तो किसी दिन फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, किसी दिन नुकसान ज़्यादा था, किसी किसी दिन मार्केट बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रही थी, उस दिन बहुत ईजी पैसा बन गया। तो निफ्टी की जो रेंज बढ़ी है, इंट्राडे रेंज जो बढ़ी है, उसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव और थोड़ा सा टफ महीना रहा। ऑब्वियसली काफ़ी टफ महीना रहा मेरे लिए, तो वो चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग हो गई। तो खासकर देखिए क्या होता है कि जब कोई महीना पैसा लूज़ होना, और खासकर 2 महीने पैसे लूज़ हो, तो उसका समरी वीडियो बनाना, उसका हम एनालिसिस करना, जर्नलिंग करना इतना आसान नहीं होता। तो लेकिन फिर भी बनाना है तो बनाना है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, और अपना खुद का जर्नलिंग, अपना खुद का रिफ्लेक्शंस कैसे होगा। आजकल कभी-कभी मुझे लगने लगा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग शायद बेटर है पोजिशनल ट्रेडिंग के, तो इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी ईज़िली हैबिट्स चेंज नहीं होती हैं। काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिटेबल रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने थोड़े झटके तो मिले ही हैं। ऑब्वियसली एग्रेशन से कभी-कभी हाई रिस्क भी मिलता है, लेकिन फँस ज़्यादा जाता हूँ। और क्लियरली इस बार फँसने का काफ़ी ज़्यादा रीज़न ये रहा कि मैं जो रिवेंज ट्रेडिंग में बड़े ट्रेड्स ले गया, तो फिर बड़े प्रीमियम्स इकट्ठे कर लिए, क्योंकि विक्स भी थोड़ा ज़्यादा रहा तो प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे थे, लेकिन फाइनली तो नुकसान ही हो गया। तो डेटा मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया। कई लोग अभी भी पूछेंगे सर अपना P&L की फ़ोटो डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे क्या ज़रूरत है यार, जो हो रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ना, तो क्यों मेरा आपको देखना है कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छी कैपिटल है मेरे हिसाब से अच्छी है, हो सकता है आपके हिसाब से थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो। तो देखिए इस साल ऑलरेडी शुरुआत में, यानी कैलेंडर ईयर की शुरुआत में थोड़ा बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं रही है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 20-20, 30-30% ही लोग पैसा कमा रहे हैं, खासकर सेलर्स। तो देखिए आपको देखना है वो चैनल आपको जो यूट्यूब पर आपको सच दिखाए, ना कि जो आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहे। और देखिए मैं ये सच इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरा कोई कोर्स नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखिए, जो भी इंसान कोर्स लेगा वो आपको सच दिखा ही नहीं सकता, नहीं तो उसकी पूरी पूरी दुकान चौपट हो जाएगी। कोई कोई महीना ऐसा होता है ना दोस्तों कि मेहनत इंसान ने ज़्यादा की है, तो मेरी मेहनत में कमी नहीं, मेहनत और ज़्यादा हो रही है नॉर्मल महीने के मुकाबले, लेकिन उसके बाद भी या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ऐसे में ज़रा इंसान का दिमाग घूम जाता है। और लेकिन मार्केट ऐसी है, हमेशा आपको टेस्ट करेगी, आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेगी, आपके माइंडसेट को टेस्ट करेगी, आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करेगी। इस सब के बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना। इस महीने कितने सारे दिन ऐसे थे कि मार्केट बंद होने के बाद मैं पूरे सिनेरियोज लेकर बैठा, ये होगा तो वो करूँगा, वो होगा तो वो करूँगा, लेकिन अगले दिन मार्केट खुलती कहीं और थी, और खुलने के बाद जो इंट्राडे मार्केट में एक्शन होता था, उससे जो मॉर्निंग में लिया हुआ करेक्टिव स्टेप है, वो काफ़ी महँगा या काफ़ी गलत पड़ जाता था। तो कई दिन ऐसा हुआ कि मार्केट, बहुत ज़्यादा दिन तो ऐसा रहा कि मार्केट 11-12 बजे तक नॉर्मल रही, और उसके बाद अचानक से एक बड़ा टर्न ले लिया मार्केट ने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फँस गए। तो हाई विक्स जब होता है तो मार्केट में लॉस बड़े होने का चांस होता है। कई बार अगर मार्केट छोटी रेंज में हो तो प्रॉफिट भी अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सेलर अगर आप हो तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्रुप में कई लोगों के 10% से ज़्यादा का भी लॉस हो गया इस बार, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इंसान ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में तब आता है जब उसको थोड़ा-सा कमाना होता है। तो जब आपको 2-3% कमाना है, तो 5-10% का लॉस काफ़ी महंगा लग सकता है। उसके अलावा तो जिन लोगों ने पैसा बनाया उन लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। फ़रवरी एक बार फिर से टेस्टिंग महीना गया, अब देखते हैं मार्च के महीने कैसा रहेगा। अगर आप 10% से ज़्यादा कैपिटल लूज़ कर रहे हैं 1 महीने की ट्रेडिंग में, और पहले भी आपकी हिस्ट्री नहीं है पैसा बनाने की, तो बहुत ज़्यादा संभल जाइए, और थोड़ा ज़्यादा बड़ी रेंज में ट्रेड कीजिए, या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा दूर की रेंज में ट्रेड कीजिए। जो मेरा जो इस बार का की टेक अवे ये है कि
पास की एक्सपायरी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज ना कर जाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च का महीना थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा, और पिछले 5 साल से मार्च प्रॉफिटेबल रहा है तो उससे थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन ये बात अलग है कि 10 मार्च की पोजीशन, 2 मार्च की पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, तो उसको किसी तरह से बंद करना है और फिर आगे के हफ्तों में पोजीशन लगानी है। यही मेरा प्राइमरी उद्देश्य है इस महीने, जिससे कि मैं थोड़ा प्रॉफिट में निकल जाऊँ। तो एक महीना प्रॉफिट वापस आ जाए तो थोड़ा चैन की सांस मिलती है। वैसे भी मार्च का इम्पॉर्टेंट महीना है क्योंकि साल का वो एंड है, एक तरह फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो उसमें साल भर में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है कमेंट्स में लिखिए, आपके हर कमेंट का मैं आंसर करूंगा, और किसी न किसी वीडियो में उनके आपके कमेंट्स को लेकर भी एक वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को आइडियाज़ भी मिलते हैं कि लोग किस तरह फंसे हुए हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, जिसको लेकर वीडियो बनाने से लोगों को, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिससे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिससे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी आसान हो जाए। नमस्कार।